नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समस्या का समाधान। युक्ति और दरअसल दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और दोनों अलग अलग कंपनी में कार्यरत थे। किसी कॉमन मित्र के घर पार्टी में दोनों का परिचय हुआ। फिर बार बार मिलने पर उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और कब उनके दिल के तार जुड़ गए उन्हें भी पता नहीं चला। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अंत में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। यह एक अंतरजातीय विवाह था और दोनों जानते थे कि परिवार वाले कभी तैयार नहीं होंगे। 2 वर्षों तक दोनों ने अपने अपने परिवार को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि वे बिना परिवार की रजामंदी के अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहते थे। परिवार का प्रेम और आशीर्वाद उन्हें चाहिए था। अंत में उनकी जिद एवं एक दूसरे के लिए प्रेम एवं समर्पण की भावना को देखते हुए परिवार वालों ने स्वीकृति दे दी और धूमधाम से शादी हो गई। शुरू में तो प्यार का नशा ऐसा था कि दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास ही नहीं होता था। नौकरी के साथ साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। दर्शिल के परिवार वालों को युक्ति का शालीन व्यवहार, संस्कार, पारिवारिक मूल्यों की समझ इतनी भा गई कि वे जल्दी ही उससे घुल मिल गए। दर्शिल की मम्मी गायत्री जी तो उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। पापा आलोक जी भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते। घर में जो बेटी की कमी थी वह उसके आने से पूरी हो गई। पूना में दोनों फ्लैट लेकर रहने लगे। हंसते मुस्कुराते 6 महीने निकल गए। अब दर्शिल के व्यवहार में परिवर्तन युक्ति कई दिनों से अनुभव कर रही थी। वह अनावश्यक रूप से युक्ति पर छोटी छोटी बातों को लेकर झल्लाने लगा। पहले तो युक्ति ने सोचा कि काम का प्रेशर होगा तो वह नजरअंदाज कर देती, किंतु जब ज्यादा होने लगा तो वह बार बार दर्शिल से पूछती कि कोई परेशानी है क्या दर्शिल? तुम्हारा मूड आजकल इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो, शायद मैं उसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। आपस में मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, किंतु वह कुछ नहीं बोलता। कहता, जब तुम्हें मेरी परेशानी दिख ही नहीं रही तो उसे दूर करने में मेरी क्या मदद करोगी? तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, मेरी परेशानी से नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या ध्यान नहीं रखती तुम्हारा? बात आई गई हो जाती, किंतु दर्शिल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अब एक टिपिकल भारतीय पति की तरह व्यवहार करने लगा था। उसकी अपेक्षाएं युक्ति से बढ़ गई थी। वह शाम को जल्दी घर आ जाता था। युक्ति 1-1.5 घंटे बाद आती थी। उसके आते ही वह मुंह फुला लेता और उस पर बरसने लगता। हो गया टाइम घर आने का? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति जल्दी घर आ जाता है तो उसे समय पर खाना भी चाहिए, पर तुम्हें क्या, तुम तो आराम से नौकरी करो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुरंत खाना बनाओ। वह भी दिन भर की थकी हुई थी। इस तरह के व्यवहार से आहत हो गई। बोली, दर्शिल पहले 1 कप चाय पी लूं, फिर बनाती हूँ। बहुत थकान हो रही है। हाँ, घर में घुसते ही थकान हो गई। पति भूखा है, तुम्हें चाय पीने की पड़ी है। उसने दुखी होकर बिना चाय पिए ही खाना बनाकर उसे दे दिया। अब वह खाने में नुक्स निकालकर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अब ऐसी बातें आए दिन होने लगी। एक दिन दुखी होकर युक्ति बोली, दरअसल आज फैसला कर लो। ये जो तुम रोज रोज का तमाशा करते हो, इससे मैं तंग हो चुकी हूँ। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मैं ऑफिस से देर से निकलती हूँ? पहले तो तुम मेरे निकलने के इंतजार में ऑफिस के बाहर 1-1 घंटे बैठे रहते थे, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे आने के बाद ही हम साथ साथ कैफे में चाय पीते थे। घूमने फिरने के बाद बाहरी खाना भी खा लेते थे। अब तुम्हें कभी इमरजेंसी में भी बाहर के खाने से तकलीफ होने लगी। तुम्हारी समस्या क्या है, खुलकर बताओगे? वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आने के पहले आ जाओ।
ताकि जब मैं आऊं तो तुम मुझे समय पर चाय खाना दो। युक्ति गुस्से में बोली, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरा काम अलग तरह का है। मैं तुमसे पहले नहीं आ सकती और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, और ना मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ूंगी। तुम्हें जो सोचना है सोचो। इस तरह दोनों के बीच की कड़वाहट समय के साथ इतनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर में उन्होंने तलाक लेने का फैसला ले लिया। साथ तो रह रहे थे, किंतु दोनों के दिल कड़वाहट से इतने दूर हो चुके थे कि अब एक दूसरे का साथ उन्हें काटने को दौड़ता। वे अपने अपने कमरे में सिमट गए। तभी अचानक एक दिन दरअसल के मम्मी पापा आ गए। उन्हें ऐसे अचानक आया देख दोनों बोल पड़े, अरे आप लोग इस प्रकार अचानक? खबर कर देते तो हम स्टेशन लेने आ जाते। नहीं बेटा, बॉम्बे तक किसी काम से आए थे तो तुम्हारी मम्मी बोली यहाँ तक तो आ ही गए हैं, थोड़ा और आगे चलकर बच्चों से भी मिल लेते हैं और अचानक उन्हें सरप्राइज भी दे देंगे। मम्मी बोली, बेटा कैसा लगा तुम दोनों को हमारा सरप्राइज? दर्शिल बोला, अच्छा है मम्मी। युक्ति बोली, मम्मी पापा आप लोग बैठें, मैं चाय लेकर आती हूँ, और वह चाय बनाने चल दी। उनके चेहरे के उड़े हुए रंग को देख मम्मी पापा की अनुभवी आंखों ने सब बिना कहे ही समझ लिया। युक्ति चाय नाश्ता रखकर बोली, आप लोग लें, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी बोली, बैठ बेटा, तुम भी हमारे साथ चाय लो, खाने की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। गायत्री जी चाय पीते पीते बोली, और बताओ कैसा चल रहा है? युक्ति बोली, ठीक है मम्मी जी, किंतु उसके चेहरे की उदासी उनसे छिपी नहीं रही। युक्ति बोली, मम्मी जी आज मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, कल से छुट्टी ले लूंगी। अरे नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, बेफिक्र होकर जा। उसके जाने के बाद वे दरअसल पर बिफर पड़ी। कैसा पति है तू जो अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पाता? कैसी कुंबला गई है मेरी बेटी? सच बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ ठीक नहीं चल रहा है मम्मी, ना तो उससे घर संभलता है, हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। मैं आकर 1-1.5 घंटे इंतजार करता हूँ, तब वो आती है, फिर कहना थक गई, चाय पी लूं, फिर खाना बनाती हूँ। अपने पति की कोई चिंता ही नहीं। दर्शिल, तू कहना क्या चाहता है? क्या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? तू पहले आ जाता है तो थोड़ा घर को तू भी सही कर सकता है। युक्ति के आने पर क्या तू 1 कप चाय बनाकर उसे नहीं दे सकता? वह भी तो इंसान है, थक जाती होगी और थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है, तो क्या गलत बोलती है? तब तक तू किचन में थोड़ी तैयारी भी कर सकता है, या फिर दोनों मिलकर खाना बना सकते हो, साथ साथ खाना भी बन जाएगा और बातों में पता भी नहीं चलेगा। तू युक्ति से इतने अधिकार की से अपेक्षाएं तो बहुत रखता है, पर क्या कभी तूने उसकी परेशानी को समझा? पति बनते ही हक अधिकार जैसे शब्द आ गए और वह पुराना प्रेमी कहाँ दफन हो गया जो 2 साल तक युक्ति के लिए हमें मनाने में लगा रहा। 2 साल तक तुम लोग साथ रहे, तब तुम्हें युक्ति में कोई बुराई नजर नहीं आई, और पत्नी बनते ही वह कामचोर आलसी हो गई। अपने दिल में झांक कर देख, कड़वाहट कितनी भर गई है। युक्ति नहीं बदली है, बदल तो तू गया। तेरा सारा प्रेम का नशा 6 महीने में ही उतर गया और नौबत तलाक तक आ गई। क्या है बेटा ये जो तू उससे एक घरेलू पत्नी की सी उम्मीद लगाकर बैठा है? वह भी काम पर जाती है, घर संभालती है, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या घर के काम उसकी अकेले की जिम्मेदारी है? तू मदद कर देगा तो क्या छोटा हो जाएगा? बड़ी सोच रख और ठंडे दिमाग से सोचकर सारी कड़वाहट बाहर निकाल फेंक। कोई तलाक वलाक नहीं होगा, प्यार से एक दूसरे को समझकर रहो। ये आधुनिक जमाने की सोच है, जरा कुछ हुआ और सीधे तलाक पर पहुंच गए। देख, हमारी शादी को 36 वर्ष हो गए, क्या मैं और तुम्हारे पापा कभी लड़े झगड़े नहीं?
एक दूसरे की बातों का बुरा भी लगा, किंतु यह सब तो जीवन की प्रक्रिया है, चलती रहती है। किंतु तलाक का तो कभी नहीं सोचा। आजकल सब समस्याओं का निदान तलाक हो गया है। हाँ मम्मी, ऐसे तो कभी नहीं सोचा मैंने। मैं तो सोचता था कि पूरी जिम्मेदारी उसी की है। बहुत परेशान किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। हालांकि युक्ति ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं समझा। अब कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं आपके कहे अनुसार व्यवहार करूंगा। ये हुई ना बात। बेटा, युक्ति बहुत प्यारी बेटी है, बहुत शांत एवं समझदार। शाम को जैसे ही युक्ति घर आई, बोली, मम्मी जी पहले चाय बना लाऊं, आती हूँ। युक्ति, पहले यहाँ आ, बैठ मेरे पास। थक कर आई है, चाय दरसिल बना लाएगा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी, कहकर वह उठने लगी। तभी दरसिल बोला, हाँ युक्ति, मम्मी सही कह रही हैं, चाय मैं बना लाता हूँ, तुम चाय पीकर रिलैक्स हो जाओ, फिर मिलकर खाना बना लेंगे। वह अचरज से दरसिल की ओर छलछलाती आंखों से देखती है। उस दृष्टि में ना जाने कितना समाया हुआ दर्द था। दरसिल उसे देख बहुत आहत होता है और कहता है, नहीं युक्ति, अब मैं सब समझ गया हूँ, दुखी मत हो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। चाय पीते पीते युक्ति के आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़ते हैं। तब मम्मी उसे अपने से चिपकाकर शांत करती है। तुम दोनों मन की सारी कड़वाहट प्यार का शरबत बनाकर पी जाओ और हंसी खुशी जीवन बिताओ। तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं है। ओ मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से हमारे बीच आई दूरियों को समेट हमें पास ला दिया। आप कितनी अच्छी हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।